आप देख रहे हैं अभियान आज तक। इंदौर के भाजपा प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरने के दौरान गंभीर अपराध छुपाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने प्रेस वार्ता कर भारत निर्वाचन आयोग सहित अदालत में जाने की बात कही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के चरण सिंह सप्रा ने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने शपथ पत्र में छत्तीसगढ़ के दुर्ग के एक आपराधिक मामले को छुपाया है। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को जब इसकी शिकायत की तो शिकायत को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस नेता के अनुसार इस मामले को लेकर वह जल्द ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और भारत निर्वाचन आयोग को भी इसकी शिकायत करेंगे। हमारे पास लीगल रेमेडी मैंने बताई कि हम सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर और कोर्ट के माध्यम से और जनता की कोर्ट, ये 3 हमारे पास में रेमेडी है। तीनों रेमेडी का हम सदुपयोग करेंगे। वो तो आप इलेक्शन पिटीशन बाद में दायर करेंगे, वो जीत जाएंगे उसके बाद। अभी क्या रेमेडी है आपके पास? अभी जनता की कोर्ट हमारी रेमेडी है। जनता की कोर्ट में पता चलेगा इनको, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब हाई कोर्ट जाने वाले हैं, अभी जा रहे हैं या जीतने के बाद जाने वाले हैं? ये हमारे एडवोकेट साहब बताइए इस पे। इस विषय पे हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी को संपूर्ण कल का घटनाक्रम बता दिया है। वो अपने जो वहाँ के उनके विधि सलाहकार हैं उनसे आपस में चर्चा करने के बाद जैसा वो निर्णय लेंगे वैसे हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास कब जाएंगे आप? आपको अभी आदरणीय मिश्रा जी ने, एडवोकेट मिश्रा जी ने बताया कि हमारा जो राज्य का नेतृत्व है आदरणीय कमलनाथ जी इस पे जल्द निर्णय लेंगे, आपको पता चल जाएगा। साड़ियाँ बांटने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, साड़ियाँ बांटने के और कई चीज़ें बांटने के इनके वीडियो सामने आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि हम जनता की कोर्ट में ये जा कर के कहेंगे कि एक व्यक्ति जो बदमाश प्रवृत्ति का है, जो भूमाफिया के साथ है, जिस व्यक्ति को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो आज की तारीख में खुलेआम इस तरह से वोट मांगे, जो भगोड़ा है, वो साड़ियाँ भी बांटेगा, वो पैसे भी बांटेगा, कई और लिफाफे बांटेगा। तो निर्वाचन आयोग और पुलिस का काम है ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। हम जनता को इससे अवगत कराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दुकान में सामान नहीं है। आज उनके पास में मुद्दे नहीं हैं। जनता चाहती है कि महंगाई कम हो और ये बात करना चाहते हैं हमास की। जनता चाहती है कि बेरोजगारी जो है वो कम हो। जनता चाहती है कि जीवन आवश्यक वस्तुएं हमें सस्ती मिले। डीजल, पेट्रोल, खाने का तेल, एलपीजी गैस, आटा, चावल, दाल, सब्जियां, तरकारी, ये सब हमको सस्तियां मिले। दिवाली आ गई है, प्याज का भाव क्या हो गया? 80 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। जनता उस पर सवाल पूछती है और ये हमस पे ले जाना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन जनता का ध्यान नहीं भटकेगा। इन्हें कैलाश विजयवर्गीय को राज्य ही नहीं केंद्र की सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है, इसलिए छत्तीसगढ़ तक नहीं पहुंच पाए। ये डबल इंजन है ना, डबल इंजन इनके फेवर में काम कर रहा है। 2019 की आपने बात कही है, 2019 की बात आपने कही है। 2019 में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया गया? मैं वही कह रहा हूँ कि तभी एक्शन की प्रणाली शुरू हुई, लेकिन हमारी सरकार चली गई। उसके बाद में इन्हें डबल इंजन का संरक्षण मिल गया। मैं वही कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की पुलिस एक्शन लेना चाहती थी। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस को समन भेजे कि इस तरह से हमको ये आरोपी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने क्या बहाने दिए वो आरटीआई में हम निकाल के आपको दे सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय आरोप लगा रहे हैं कि यही बात है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और इनके जो मित्र पक्ष है, ये इस तरह की राजनीति करते हैं जिस तरह से मैं कहता हूँ हमेशा विभाजनकारी राजनीति। यानी जहाँ पर आग लगी हुई है मराठा आरक्षण की, वहाँ पर भी आप चाहते हैं कि उस आग को जल्दी न बुझाया जाए। विभाजनकारी राजनीति, नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को छोड़नी पड़ेगी, तभी महाराष्ट्र में उद्धार होगा। निश्चित रूप से अगर मैंने ये आरोप लगाया है कि इनके दोहरे मापदंड और पाखंड ये जनता की कोर्ट में हम ले जा रहे हैं, तो वो नज़र आता है कि मध्य प्रदेश में अगर राहुल लोधी जी, सुरेंद्र पटवा जी और अजय सिंह जी के फॉर्म जो है वो होल्ड हो सकते हैं। कुछ सवालात आए हैं, उस सवाल पर उनसे उत्तर मांगे गए हैं,
तो फिर कैलाश विजयवर्गीय को क्लीन चिट क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये दोहरे मापदंड है। आप जनता की अदालत में ले जाने की बात कर रहे हैं काफी सारे मुद्दों को, जबकि लीगल आपके पास में रोल खुला हुआ है, तो कानून की सहायता क्यों नहीं ले रहे हैं आप चुनाव के पहले? बिल्कुल, मैंने आपको सब कह दिया, कानून की सहायता भी लेंगे, जनता की कोर्ट में भी जाएंगे। धन्यवाद।